अगर आप एस्ट्रोलॉजी इसलिए देख रहे हैं कि कोई आपको डराए नहीं, झूठी उम्मीदें ना दे और आपको जिम्मेदारी से ना भटकाए, तो यकीन मानिए आप सही जगह पे हैं। एस्ट्रो केकेडी एक सवाल के साथ शुरू हुआ। क्या आज ज्योतिष लोगों को डरा रहा है, झूठी भविष्यवाणी बेच रहा है? आज इंटरनेट पे इतनी भविष्यवाणियां हैं कि उसको देख के लोग डरे हुए हैं। शनि मंदिर हर चौक चौराहे पे है, हर दूसरा आदमी शनि से पीड़ित है। किसी को काल सर्प योग है, किसी को शनि की साढ़े साती चल रही है, किसी को गुरु चांडाल योग है। इस तरह का जो डर है ये समाज में लोगों को भ्रमित कर रहा है और लोग ये सोच लिए हैं कि ये बेकार है, ये सब बेवकूफ लोगों का खेल है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्योतिष आपको सही मार्ग देता है। आप जानते हैं कि कुछ लोगों को कम मेहनत में ही काफी अच्छा फल मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको काफी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ लोग जो हैं किसी एक डायरेक्शन को में अपना करियर बना रहे हैं और पता चला कि फेल हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये करियर उनके लिए था ही नहीं। तो ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसको कि आदमी को समझना चाहिए, सीखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं इस धरती पे। अगर किसी आदमी को सन्यासी बनना है और अगर आप उसको साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहां पे दिक्कत होगी। तो कुंडली जो है आपको डर नहीं सिखाता, आपको सही रास्ता देता है। अगर आपको कुंडली की सही जानकारी हो तो आप ये जान सकते हैं कि अभी मेरा समय कैसा चल रहा है। ये कहना कि आपको 2 बच्चे होंगे, आपकी इतने तारीख को मृत्यु हो जाएगी, आपको इतने तारीख को तलाक हो जाएगा, इतने तारीख को आपको धन मिल जाएगा, ये सब गलत बात है, टोटली गलत है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आज का समय हमारे अनुकूल नहीं है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, ये समय कुछ दिनों में निकल जाएगा, तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। और हमारे जो पराशर ऋषि हैं जो कि वेद व्यास के पुत्र हैं, उन्होंने इस ज्ञान को लोगों को दिया। तो ये इतना गूढ़ ज्ञान है कि अगर आप इसको ढंग से सीखोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रो केकेडी जो है ये डर फैलाने वाला एस्ट्रोलॉजी नहीं है। यहाँ कभी ये नहीं कहा जाएगा कि आपका इतने तारीख को ये हो रहा है, ऐसे करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको ज्ञान दिया जाएगा, एस्ट्रोलॉजी को समझाया जाएगा ताकि आप अच्छे से कुंडली को समझें, अपने बच्चे का कुंडली भी देखें, अपने अगल बगल के जो मित्र लोग हैं उनका भी कुंडली देखें और समझें कि किनके साथ क्या होने वाला है। आप पहले से ही सचेत हो जाए कि अगला जो समय है वो थोड़ा गड़बड़ है, अगला जो समय है वो बहुत बढ़िया है, मैं अभी कितना भी कोशिश करूंगा अभी कुछ होना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है। लेकिन ये भी है कि जो कर्म है वो प्रधान है। गीता में क्लियर लिखा हुआ है कि पहले कर्म फिर भाग्य, कर्म के आगे कुछ नहीं है, कर्म तो करना ही है। अदरवाइज अगर सब कुछ ऐसा ही रहता तो कुछ करने की जरूरत है, सब कुछ लिखा हुआ थोड़ी है। मान लीजिए कि एक लेडी आ रही है आपके पास, वो लेडी जो है वो यूरोप की है और एक दूसरी लेडी आ रही है जो कि इंडिया की है।
तो दोनों का जो फलादेश होगा वो सेम नहीं होगा। इसलिए हमेशा जो है काल, परिस्थिति, सिचुएशन, ये सब देखते हुए ही कुंडली को रीड किया जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी पुरुष के भाग्य में धन नहीं है लेकिन उसकी पत्नी के भाग्य में धन है, तो आप उसको थोड़ी बोल सकते हैं कि ये आपका पूरा खत्म हो गया। आपको ये देखना है कि वो उसके पत्नी के यहाँ स्थान से वो उसको धन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो कि हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे। हमने ये वीडियो इसीलिए बनाया ताकि लोगों को ये समझ में आए कि बेसिक पर्पस क्या है इस चैनल का। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।